हाजिर हूँ मैं फ्री स्पोकन सीरीज़ के थर्ड वीडियो में। इससे पहले हमने 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन वीडियोस को जरूर देखिए। आपको सीरियल वाइज देखना है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, राइट। तो आज हम बहुत कुछ सीखने वाले। एक्शन सेंटेंस क्या होता है, नॉन एक्शन सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब क्या होते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम जो भी सेंटेंस बोलते हैं, सेंटेंस मतलब क्या, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। जो भी हम वाक्य बोलते हैं, कोई भी हम सेंटेंस बोलते हैं तो वो 2 ही कैटेगरी का हो सकता है। या तो वो एक्शन सेंटेंस होगा और नहीं तो वो नॉन एक्शन सेंटेंस होगा। अभी नॉन एक्शन सेंटेंस और एक्शन सेंटेंस क्या होता है? नॉन एक्शन सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें किसी प्रकार का कोई काम नहीं होता है, और एक्शन सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई ना कोई काम होता है। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे नॉन एक्शन सेंटेंस और एक्शन सेंटेंस में क्या अंतर है। देखिए, 2 कैटेगरी में नॉन एक्शन सेंटेंस में कोई काम ही नहीं होता और एक्शन सेंटेंस में कोई काम होगा। वर्ब मतलब कोई काम, आना जाना बोलना खाने सब काम होता है। नॉन एक्शन सेंटेंस के मैंने ऑलरेडी कुछ एग्जांपल्स लिख दिए हैं। ध्यान से इसमें देखिए, इसमें कुछ काम है। जिसमें काम क्या हुआ जी, इसमें कुछ काम ही नहीं हुआ। जैसे कि मैं खुश हूँ, इसमें क्या खुश होना कोई काम है? कोई काम नहीं है, नॉन एक्शन है। उसके पास पैसे हैं, कोई काम नहीं हुआ। आपका भाई घर पर था, कोई काम नहीं हुआ। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे एक्शन सेंटेंस, इसमें ध्यान से देखिए, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, काम क्या हुआ जी, बोलने का। आप वहाँ क्यों गए थे, काम क्या हुआ जी, जाने का। क्या आप मेरे बारे में जानते हैं, काम क्या हुआ जी, जानने का। हमें सुबह समय पर जगना चाहिए, काम क्या हुआ जी, जगने का। मैं आपको अंग्रेजी सिखा रहा हूँ, काम क्या हुआ जी, सिखाने का। आपको प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए, तो काम क्या हुआ जी, करना। उसने सब कुछ खा लिया, काम क्या खा लिया था, क्या काम हुआ जी, खाने का। तो आपने ध्यान से देखा कि नॉन एक्शन सेंटेंस में किसी प्रकार का कोई काम नहीं है, लेकिन वही दूसरी तरफ एक्शन सेंटेंस में कुछ ना कुछ काम हो रहा है, राइट। मतलब कि वर्ब का यूज हो रहा है। तो इसमें वर्ब्स का यूज हुआ है, लेकिन इसमें वर्ब का कहीं यूज नहीं हुआ। इसलिए देखिए, यहाँ पे मैंने टिक मार रखा है, यहाँ पे नहीं, इसमें यूज ही नहीं होगा। वर्ब्स क्या होते हैं, पिछली वीडियो में मैंने बताया था। वर्ब्स होते हैं आना जाना खाना बोलना। इसके इंग्लिश में ऐसे ही फॉर्म्स होते हैं। एक वर्ब के 5 फॉर्म्स होती हैं। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लिया, आपको समझ में आएगा वर्ब क्या होता है। तो जो भी हम वाक्य बोलते हो 2 ही कैटेगरी के हो सकते हैं, या तो एक्शन होगा नहीं तो नॉन एक्शन। यहाँ तक की बात हमें समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। जब आप जैसे जैसे आगे कोर्स चलेगा तो आपको फिर मैं कुछ रूल्स बताऊंगा। उसमें रूल्स में सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो मैं रूल लिख दूंगा, फिर मैं बताऊंगा कि इन रूल का यूज़ करना है। तो उस समय अगर आपको रूल नहीं समझ में आएगा कैसे यूज़ करना है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो रूल भी अभी समझ लेते हैं। जो भी नॉन एक्शन सेंटेंस का रूल होगा कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। नॉन एक्शन सेंटेंस का रूल ऐसे ही होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। इसको शॉर्टकट में कुछ ऐसे लिखा जाएगा, सब्जेक्ट को एस से, हेल्पिंग वर्ब को HV से और ऑब्जेक्ट को O से। वैसे यहाँ पे ये एक्शन सेंटेंस का रूल है जी। एक्शन का जो भी आप सेंटेंस सीखेंगे उसका रूल आपको ऐसे ही दिखेगा। शुरू में सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट S, हेल्पिंग वर्ब के लिए HV, मेन वर्ब के लिए MV और ऑब्जेक्ट के लिए O। इनफैक्ट जब आप आगे चलेंगे तो ये HV भी नहीं आएगा, खाली H लिख दिया जाएगा, या मेन उसे आपको समझ में आएगा, या फिर V लिख दिया जाएगा। तो इस तरीके से इसका शॉर्टकट बनता है जी। तो नॉन एक्शन सेंटेंस का ये रूल होता है और एक्शन सेंटेंस का ये रूल होता है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो उसके मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी लिख दिया है कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। जरा समझते हैं क्या क्या होता है। सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है क्या है। कोई भी हम सेंटेंस बोलते हैं इंग्लिश में तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट होता है क्या है, सब्जेक्ट होता है कर्ता, कार्य करने वाला। जो भी कार्य करता है वो सब्जेक्ट होता है, या फिर सेंटेंस में जिसके बारे में भी बात हो रही है उसी को कहते हैं सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट का मतलब कोई विषय नहीं है, सब्जेक्ट मतलब विषय, वो वाला सब्जेक्ट नहीं, ये दूसरा सब्जेक्ट है। जो भी हम सेंटेंस बोलते हैं, जो उसका जो पहला वर्ड होता है, जो पहला जो हम बोलते हैं, मैं, तुम, वह, ये क्या होता है, सब सब्जेक्ट होते हैं। कर्ता, कार्य करने वाला, या फिर सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रहा है उसको कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के कुछ मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं जी, जैसे कि यह है, वह है, ये, वो, ही, वह, शी, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये सारे क्या होते हैं, ये सारे होते हैं सब्जेक्ट। जब हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो इसी से शुरुआत होता है जी, राइट। तो कह सकते हैं कि साधारण भाषा में समझे तो ज़्यादातर जो सेंटेंस होते हैं उनके स्टार्टिंग में ही सब्जेक्ट दिया होता है, तो उसको कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के कुछ एग्जाम्पल्स हैं।
अगला क्या है जी, हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इन सबको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब का मेन काम होता है टाइम दिखाना। हेल्पिंग वर्ब का एक और काम होता है कि जब क्वेश्चन बनता है सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब को हम लोग शुरू में रख देते हैं, राइट। तो हेल्पिंग वर्ब का ये काम होता है। अगला है जी मेन वर्ब क्या होता है। तो मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। आपको बताया था कि दो तरह के सेंटेंस होते हैं, या तो एक्शन होगा नहीं तो नॉन एक्शन होगा। नॉन एक्शन में तो मेन वर्ब आता ही नहीं, कोई काम ही नहीं होता, लेकिन जब एक्शन सेंटेंस आप बनाएंगे तो उसमें मेन वर्ब आएगा। तो मेन वर्ब क्या होता है जी, तो वही आना, बोलना, खाना। मेन वर्ब की खास बात क्या होती है, इसके 5 फॉर्म्स बनते हैं जी, कम, केम, कम, कमिंग, कम्स। तो मेन वर्ब होता है, बहुत सारे मेन वर्ब्स होते हैं, राइट, वो आपको याद करना पड़ेगा। तो ये सब मेन वर्ब होता है। लास्ट जो बचा जी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो भी सब्जेक्ट, हेल्पिंग और मेन वर्ब के बाद सेंटेंस में जो भी बच जाए वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा जी। क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, को छोड़कर। किसको छोड़कर जी, सब्जेक्ट, इसको छोड़कर, हेल्पिंग और मेन वर्ब, इनको छोड़ने का जो भी पार्ट बच जाता है सेंटेंस में उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मेन वर्ब। अब थोड़ा सा मैं कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से आपको समझाता हूँ मैं क्या होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग और मेन वर्ब। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी होमवर्क भी दे दिया है। इस होमवर्क में क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने होमवर्क 2 कैटेगरी दी हैं। तो सबसे पहले वाला होमवर्क समझते हैं, इसमें करना है क्या आपको। देखिए पहला सेंटेंस है, नीलू इज एक्साइटेड फॉर इंग्लिश। इसमें क्या करना है, आपको इसमें फाइंड आउट करना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, मेन वर्ब कौन सा और ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो अगर मैं बात करूँ नीलू, तो जो नीलू है ये क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब है या ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या है जी, सब्जेक्ट है। तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे सर्कल करके यहाँ पे लिख देना है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद आगे क्या है जी, इज। इज कौन से कैटेगरी में है जी, इसमें है, इसमें है, इसमें किस में है जी, तो इज इसमें है। तो इज क्या है जी, हेल्पिंग वर्ब है। तो ये हमारा हो गया जी, इसको कर देंगे तो ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब। क्या इसमें कोई मेन वर्ब है, कोई काम हुआ है, तो मेन वर्ब दरअसल इस सेंटेंस में है ही नहीं। तो सब्जेक्ट हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब होगा और मेन वर्ब तो नहीं है। तो जो बच गया, मैंने बताया था ना, जो बच जाए उसको आपको ऑब्जेक्ट मान लेना। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपको इस तरीके से सबको सॉल्व करना है। एक और मैं आपको एक्शन वाला सॉल्व करके दिखाऊं। जैसे ये वाला सेंटेंस है, आई एम टीचिंग यू। तो ये आई क्या है, आई किस कैटेगरी में है जी, तो आई है सब्जेक्ट की कैटेगरी में। तो इसको ऐसे सर्कल करके इसको क्या कहना है, ये दिखाना ये सब्जेक्ट है। एम क्या है जी, तो एम हमारा क्या है जी, हेल्पिंग वर्ब है। ये टीचिंग क्या है, तो टीचिंग क्या है जी, इसमें जाएगा, इस वाले कैटेगरी में। तो हमारा क्या हो गया जी, मेन वर्ब। और जो बच गया, बताए ना, जो बच गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग और मेन वर्ब के अलावा जो भी बच गया वो किस कैटेगरी में जाएगा जी, तो ऑब्जेक्ट में जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये जो सेंटेंस मैंने टोटल 9 लिखे हैं जी, तो 9 में से 2 मैंने सॉल्व कर दिए। 7 सेंटेंस आपको खुद सॉल्व करना है और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्या है। ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग और मेन वर्ब के बाद जो भी सेंटेंस में बच रहा है उन सबको आपको ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में डाल देना। तो ये एक आपका होमवर्क रहा। दूसरा होमवर्क ये है जी, इस सेंटेंस में आपको आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस एक्शन है कि नॉन एक्शन है। जैसे कि मैंने बताया कि जो भी काम वाले सेंटेंस हो तो सारे एक्शन, नहीं तो नॉन एक्शन। इसमें से भी 2 सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ क्यों, इसमें कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ध्यान से कि इसमें कोई काम नहीं हुआ है। आप यहाँ क्यों होते, क्या है जी, ये नॉन एक्शन। तो आपको लिख देना है यहाँ पे नॉन एक्शन। आप कर सकते हैं, इसको मैं, आप कर सकते हो, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। आप कर, इसमें काम हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हुआ है जी। इसमें काम क्या हुआ जी, इसमें हुआ काम करने का। इसका मतलब क्या है, ये एक्शन है। तो इस तरीके से 2 कैटेगरी के होमवर्क आपको सॉल्व कर लेना है। कई सारे व्यूअर्स होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये क्या पढ़ाई हो रहा है जी। हो सकता है आपको इंग्लिश बोलना आता हो सकता है आप टूटा फूटा बोल रहे हो, तो आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा बेसिक है। तो आपने शायद, हो सकता है कि फर्स्ट जो बिग अनाउंसमेंट वाला वीडियो ना देखा हो। मैंने उस वीडियो में बताया था कि आपका लेवल अगर 0 भी है तो आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं जो भी पढ़ाऊँगा बिल्कुल 0 से पढ़ाऊँगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका लेवल बिल्कुल 0 हो और मैं बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल 0 से पढ़ा रहा हूँ, ताकि जिस बच्चों को नहीं भी आ रहा ना उसको भी समझ में आए। तो जिसको आ रहा है उसको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, जिसको नहीं आता है उसको और अच्छे से समझ में आएगा, और जो उसको आता है तो बढ़िया है जी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।